वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। बुक ऑफ रेवलेशन में हम आज चलते हैं मसीह के स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग का दृश्य। सभी मसीही जानते हैं कि मसीही स्वर्गारोहण कर चुके हैं और आज भी स्वर्ग में हैं। हालांकि मसीह के स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग के दृश्य से बहुत कम लोग परिचित हैं। यह दृश्य बहुत विशिष्ट है और हमें इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 का 1 कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। परमेश्वर की योजना स्वर्ग में छिपी है। जब परमेश्वर को पृथ्वी पर अपने मन के अनुसार कोई मनुष्य मिलता है तो उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है। जैसे उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 का 12 to 17 वर्स। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय ही इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। यहेजकेल 1:1। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रेरितों के काम चैप्टर 7:56 वर्स में कहा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। प्रेरितों के काम चैप्टर 10 उसका 11 वर्स। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और वह एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। यूहन्ना चैप्टर 1:51 वर्स।
फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। वचन कहता है कि पृथ्वी पर जो कोई मनुष्य अपने आप का इनकार करता है और परमेश्वर के मन के अनुसार चलता है, उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है। जैसे याकूब के लिए स्वर्ग खुला, यहेजकेल के लिए खुला, यीशु मसीह के लिए भी स्वर्ग खुला जब वो बपतिस्मा ले रहे थे, स्तिफनुस और पतरस के लिए भी खुला। वैसे ही यह अनंत काल में प्रभु में सभी विश्वासियों के लिए भी खुला रहेगा। स्वर्ग में एक सिंहासन। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 वर्स 2। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। स्वर्ग में सबसे पहले एक सिंहासन है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसी पर केंद्रित है। चौथे अध्याय से शुरू होकर यह पुस्तक परमेश्वर के सार्वभौमिक प्रशासन का संचालन करती है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर के प्रशासन का केंद्र है, जबकि पत्रियों में सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, जिससे हम दया और अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां सिंहासन न्याय का सिंहासन है, जिससे संसार का न्याय होता है। यह स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। पूरा ब्रह्मांड, विशेषकर पृथ्वी, इस सिंहासन के अधीन है। शैतान जो कुछ भी आकाश में करता है और मनुष्य जो कुछ भी पृथ्वी पर करता है, वह स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के अधीन है। आज मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन अभी भी सभी मनुष्यों और सभी चीजों पर अधिकार रखता है। परमेश्वर के सिंहासन के शासन के बाहर कोई भी कुछ नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। यह सिंहासन अदृश्य है और मनुष्य द्वारा अनुभव नहीं किया जाता, परंतु वास्तव में यह पर्दे के पीछे से प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु पर शासन करता है। परमेश्वर के समय और परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित न्याय सदैव इस सिंहासन से मानव जाति पर और पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं पर उतरता है। यह न्याय सिंहासन से आता है और शैतान के विद्रोह और मनुष्य के पतन के कारण स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में उत्पन्न भ्रम को दूर करता है। सिंहासन के चारों ओर एक पन्ना जैसा दिखने वाला इंद्रधनुष। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 का वर्स 3। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। यह मेघधनुष मनुष्य और जीवित प्राणियों के साथ परमेश्वर की वाचा का प्रतीक है और वह उन्हें फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 8 से 17 तक हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बैनेले पशु,
पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। जेनेसिस की बुक और उसका चैप्टर 21 वर्स 24 से 26 तक हम पढ़ते हैं। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। इस पुस्तक में परमेश्वर पृथ्वी और उसके सभी निवासियों का न्याय करेगा। उसके सिंहासन के चारों ओर का मेघधनुष दर्शाता है कि परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, कमिटमेंट करने वाला, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर न्याय करते समय अपनी वाचा का पालन करेगा। वह ना तो जल प्रलय से मानव जाति का न्याय करेगा और ना ही समस्त मानव जाति का न्याय करेगा, बल्कि अपनी महिमा के लिए पृथ्वी पर कुछ जातियों को बनाए रखेगा। यह मेघधनुष दर्शाता है कि परमेश्वर मानव जाति के प्रति अपने प्रशासन में विश्वास योग्य है। इस अध्याय में परमेश्वर मानव जाति का न्याय करने वाला है, लेकिन न्याय करते समय वह नूह के साथ की गई अपनी वाचा को याद रखेगा। वह न्याय करने वाला परमेश्वर है और वाचा का पालन करने वाला भी परमेश्वर है। यह इंद्रधनुष दिखने में पन्ने जैसा है। पन्ना एक बहुमूल्य रत्न है, जिसका रंग घास जैसा हरा होता है, जो कि यह हरा रंग जो पृथ्वी पर जीवन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय करेगा, तब भी वह अपनी वाचा को याद रखेगा। और उत्पत्ति 9:11 में जैसा बताया है, उसके अनुसार पृथ्वी पर कुछ लोगों के जीवन को बख्श देगा। पन्ना एक बहुमूल्य रत्न होने के कारण ठोस भी होता है। अपनी वाचा निभाने के लिए परमेश्वर की चेतावनी ठोस है, बिल्कुल पन्ने की तरह। सिंहासन के चारों ओर यह ठोस चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य 4:4 उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। पद 4 कहता है कि उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, वो प्राचीनों के। और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने और अपने सिरों पर स्वर्ण मुकुट रखे हुए बैठे थे। इस पद में प्राचीन कलीसिया के प्राचीन नहीं,
बल्कि स्वर्गदूतों के प्राचीन है, क्योंकि यहाँ प्रभु के दूसरे आगमन से पहले वे पहले से ही सिंहासनों पर बैठे हैं। परमेश्वर की सृष्टि में स्वर्गदूत सबसे प्राचीन है। बाइबल में कई प्रकार के प्राचीन हैं, जैसे कि इजराइलियों के प्राचीन, कलीसियाओं के प्राचीन और यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के प्राचीन। स्वर्गदूतों के जो प्राचीन हैं परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि के प्राचीन है। सबसे जो प्राचीन है वो कौन से प्राचीन है? स्वर्गदूतों के प्राचीन है। वे अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए सिंहासनों पर विराजमान हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्हें सहस्राब्दी राज्य तक ब्रह्मांड का शासक होना चाहिए, जब पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार विजयी संतों को दिया जाएगा। यह सहस्राब्दी राज्य कौन सा है? 1000 साल का राज्य। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 2 और उसका 5 वर्ष से 9 वर्ष तक हम पढ़ते हैं। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। यानी कि जिस जगत की हम चर्चा कर रहे हैं जो आने वाला है वो स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जब कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 और उसका वर्ष 4 पढ़ते हैं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर ना हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 7 और उसका 14 वर्ष में पढ़ते हैं। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। वे जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं उससे पता चलता है कि ये स्वर्गदूतीय प्राचीन पाप रहित हैं और उन्हें छुड़ाए हुए संतों की तरह मेमने के लहू से स्नान की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 5 और उसका वर्ष 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये दर्शाता है कि अब वे परमेश्वर के समक्ष याजक भी हैं, जबकि सहस्राब्दी राज्य में शासन करने वाले विजेता परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। ये 24 स्वर्गदूत सार्वभौमिक याजक होने चाहिए। उनके स्वर्ण मुकुट दर्शाते हैं कि वे शासक भी हैं। वे परमेश्वर की सेवा करने वाले याजक और उसकी सृष्टि पर शासन करने वाले राजा हैं। मनुष्य की रचना से पहले परमेश्वर के पास प्रमुख स्वर्गदूत
उनके याजक और शासक उपकरण के रूप में थे। यहेजकेल 28 के अनुसार शैतान के पतन से पहले वह ऐसा ही था। वह परमेश्वर का याजक और राजा भी था। यहाँ तक कि जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली और उन्हें क्षण भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, तब भी उन्होंने कहा, मैं यह सारा अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। यह संसार उन्हें आदम के युग से पहले दिया गया था। इस प्रकार एक युग था जिसमें परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया, उसे उस ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए एक राजा बनाया था। इसी प्रकार ये 24 प्राचीन परमेश्वर के याजक और राजा थे। मत्ती 19:28 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। स्वर्गदूतीय प्राचीनों की संख्या 24 12 के 2 गुना से बनी है। 12 परमेश्वर के प्रशासन के पूरा होने की संख्या है। दाऊद ने परमेश्वर की प्रशासनिक सेवा करने के लिए याजकों और लेवियों दोनों को 24 समूहों में विभाजित किया था। और ये कहाँ लिखा है? एक इतिहास उसका 24 और 25 वर्ष में। 24 की संख्या ये दर्शाती है कि कलीसिया के द्वारा उनके स्थान पर स्थापित किए जाने से पहले स्वर्गदूतीय प्राचीन ही परमेश्वर के प्रशासन को चलाते हैं। 12 गुना 2 गुना होकर मजबूत होने का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि स्वर्गदूतीय प्राचीनों द्वारा किया जाने वाला दिव्य प्रशासन सशक्त है। सिंहासन से बिजलियां, आवाजें और गर्जन निकलती है। प्रकाशित वाक्य 4:5 उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। पद 5 में हमें बताया गया है कि सिंहासन से बिजलियां, शब्द और गर्जन निकलते हैं। ये सभी परमेश्वर के न्याय में उनके क्रोध का प्रतीक है। प्रेरितों की पत्रियों में अनुग्रहित सिंहासन से परमेश्वर की दया और अनुग्रह उन सभी के लिए प्रकट होता है जो मसीह के छुटकारे देने वाले लहू के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में न्याय के सिंहासन से बिजलियां, शब्द, गर्जन पापी संसार के लिए चेतावनी के रूप में निकलते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर के सभी न्यायों के पूरा होने के बाद परमेश्वर का सिंहासन अनंत जीवन का सिंहासन होगा, जिसमें से जीवन के जल की नदी बहेगी और उसमें जीवन का वृक्ष उगेगा। वे सभी विश्वासी जो आज परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर परमेश्वर की दया और अनुग्रह में भाग ले रहे हैं, वे अनंत काल तक अपने जीवन के स्रोत के रूप में परमेश्वर के सिंहासन से जीवन की नदी और जीवन के वृक्ष का आनंद लेंगे। जबकि अविश्वासियों, जिनका न्याय परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के द्वारा किया जाएगा, उनको परमेश्वर के अनंत सिंहासन से निकलने वाले अनंत आनंद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सिंहासन के सामने जलते हुए अग्नि के 7 दीपक। पद 5 हमें यह भी बताता है कि सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये वचन हमें ये दर्शाता है कि परमेश्वर 7 दीपकों के द्वारा, अपनी 7 आत्माओं के द्वारा जो जलती, चमकती, देखती, खोजती और न्याय करती हैं, पृथ्वी को स्पर्श करेंगे।
निर्गमन की पुस्तक उसका 25 का 37 कहता है, और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। जकरिया 4:2 उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। यहाँ 7 दीपक निर्गमन 25 का 37 में दीवट के 7 दीपकों और जकरिया 4:2 में दीवट के 7 दीपकों को संदर्भित करते हैं। आग के 7 दीपक जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, परमेश्वर की 7 गुना तीव्र आत्मा के ज्ञान और खोज का संकेत देते हैं। निर्गमन 25 और जकरिया 4 में 7 दीपक जो परमेश्वर की गतिविधि में परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान का संकेत देते हैं। परमेश्वर के द्वारा निर्माण के लिए हैं, चाहे वह तंबू के लिए हो या फिर मंदिर के निर्माण के लिए। यहाँ 7 दीपक परमेश्वर के न्याय के लिए हैं और नए यरूशलेम के निर्माण में जब परमेश्वर अपना न्याय करेगा, तब उसकी 7 गुना प्रबल आत्मा खोज, ज्ञान, न्याय और प्रेरणा देकर परमेश्वर के द्वारा अनंत निर्माण को पूरा करेंगी। अब मैं यहाँ पर अपनी ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो अगर आपको इन वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ जानकारी आपकी बढ़ रही है, तो आप इन वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी लोग जो हैं इस चीज़ का, परमेश्वर के वचन का आनंद भरपूरी से ले सकें। और मिलते हैं जल्दी ही प्रभु के राज्य में दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की।